वी ऑल कैसे हैं आप सब। और ये जो आज का सेशन है ये बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव है अबाउट द इंडस्ट्री एंड ओके लाइफ के। जहां तक मेरा मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत कुछ इंडस्ट्री में बेटर होने वाला है। बेटर इन द सेंस कि आपके जितने भी रूल्स आए हैं उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो कंपनीज को करनी है, जो जो डायरेक्ट सेलर्स को फॉलो करना है, वो बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिनको करने से बहुत ये सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ऐसे में मेरा मानना ये है कि अच्छे प्लेयर्स जितने भी इस इंडस्ट्री में हों उनके लिए ये बहुत बेटर होने वाला है 2022, क्योंकि जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो हायरार्की को फॉलो करते हैं, वो सब इस समय आपको अलग से दिखना शुरू हो जाएंगे। उनकी वेबसाइट अलग से दिखना शुरू हो जाएगी, उनकी प्रैक्टिसेस, उनका एजुकेशन अलग से दिखना शुरू हो जाएगा और ये सब ही इस इंडस्ट्री को बेटर बना सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं इंडस्ट्रियल नॉलेज, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंडस्ट्री जा किस तरफ रही है और लोग इसे किस तरीके से करना चाहते हैं। अब एक चीज जो मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत क्लियर विजन के साथ मैं देख पा रहा हूं, वो ये है कि अब ये इंडस्ट्री बेटर होने वाली है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां पे अब वही प्लेयर्स रहेंगे जो लीगल्स फॉलो कर सकते होंगे। अब ये वही प्लेयर्स रहेंगे जिनके पास अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छा सिस्टम होगा, जो अच्छी एजुकेशन और सही एजुकेशन देंगे। मिसलीड करके जो लोग बिजनेस कर लेते थे, जो लोग सेल्स को मिसलीड करके डेवलप कर लेते थे, अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बता के या डेमो दिखा दिखा के जो लोग बिजनेस कर रहे थे, उनके लिए अब ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि मिसलीड करके सेल करना अब वो सेल कभी भी वापस हो जाएगी और कस्टमर एम्पावरमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं और पिछले 5 साल से कह रहा हूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम लोग अभी भी आ गए हैं। और पहले मैं कहता था हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स को ज्यादा राइट्स मिलेंगे, कंज्यूमर के पास ज्यादा फ्रीडम रहेगा कि वो किसका प्रोडक्ट ले, किसके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दे। वो उसके पास अब बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जहां पे जाके कंज्यूमर ये कह सकता है कि भैया ये सही तरीके से था और ये गलत तरीके से था। तो अब क्या है, कंज्यूमर सेंट्रिक डायरेक्ट सेलिंग होने वाली है। अब जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं वो हिडन नहीं हो सकते हैं, उनकी एक आइडेंटिटी रहेगी, उनको जिससे वो मिलेंगे उनसे उनको अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ेगा। मतलब इट इज गोइंग टू बी ए लिटिल बिट ऑर्गेनाइज नाउ। और ऐसे में जब मैं बात कर रहा हूं हमारी, तो कुछ चीजें जो हमने हमेशा से बेटर की हैं, कुछ चीजें जो हमेशा से आज इस एक्ट के आने के बाद हमें लगता है कि हमारी नंबर 1 बगैर रैंक के कोई ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 बगैर सब्सक्रिप्शन के कोई ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे सब्सक्रिप्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ना आपको पहली बार कोई प्रोडक्ट परचेज करना कंपलसरी है और ना आपको मंथली कोई प्रोडक्ट परचेज करना कंपलसरी है। यहां पे पहली चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां 100% हम कस्टमर सेंट्रिक हैं और डायरेक्ट सेलर को राइट एजुकेशन के साथ हम लोग लेके जा रहे हैं। यानी कि ना यहां पे हमारे यहां फर्स्ट परचेज कोई कंपलसरी है, ना रीपरचेज कंपलसरी है, ना पे आउट लेने के लिए कोई परचेज कंपलसरी है। तो ऐसे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सेलर्स पे और आपका कस्टमर पे बहुत फोकस्ड है और डायरेक्ट सेलर को राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, अफोर्डेबल प्राइस करना है, सही तरीके से बेचना है, दुकान बदलो, लाइफ बदलो, ये वाले स्लोगन नहीं चलने वाले जो हम पिछले 5 साल से बोल रहे हैं। हम हमेशा से बोल रहे हैं ड्रीम सेलिंग नहीं चलने वाली है, बल्क सेल नहीं होना चाहिए, रैंक सेल नहीं होना चाहिए। और इसी चीजों को बिल्ड करते करते 5 साल हम आए, लेकिन इट वॉज ए टफ जर्नी, क्योंकि हम ऐसे समय में ऐसी बातें बोल रहे थे जब बाकी की सारी ऑर्गेनाइजेशन रैंक पे लगी हुई थी, जब बाकी की सारी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट परचेज के पैकेज सेल पे लगी हुई थी, जब बड़े पे आउट या बड़े इंसेंटिव दिखा के लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा था। और हम उस समय एक ही चीज बोल रहे थे बॉस, कि एक चीज इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कस्टमर सेंट्रिक होना।
ऐसे में कुछ लोगों को तकलीफें भी हुई, हमारे बारे में उन्होंने बोलना भी चाहा और उनका बोलना भी जायज था, क्योंकि हम वो बातें कर रहे थे जो बातें उस समय से थोड़ी सी आगे की बातें थी। कस्टमर ओरिएंटेड होना, अफोर्डेबल प्राइसिंग लेके आना, रैंक फ्री डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होना, फर्स्ट परचेज या पर्सनल परचेज मंथली नहीं होना, कोई हाई बीवी नहीं खेलना, ये सब के खिलाफ जब हम बात कर रहे थे तो कुछ लोगों को तकलीफ होना बनता है, उन लोगों को तकलीफ हुई। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसी कंपनी के लिए नहीं होते, वो सिर्फ माहौल के होते हैं। और ऐसे में कुछ लोगों को लगा कि भैया अब भी जो है किसका चल रहा है उसका चल रहा है, इसको ट्राई कर लेते हैं उसको ट्राई कर लेते हैं। हमें किसी से सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ना कल थी ना आज है। बहुत सारे लोग, मैं पहले भी बोला था, मुझसे बोलते हैं कि भैया आईडी क्यों ब्लॉक कर दी जाती है। साहब, अब मैं इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों से सर्टिफिकेट लेने की तमन्ना नहीं रखता हूं। जो वो आप बताएंगे हम सही हैं या गलत हैं, जो खुद इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, नहीं साहब, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट लेने में। उनको जो सही लगता है वो करें, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री किसी की परसेप्शंस पे चलने वाली नहीं है। अब ये इंडस्ट्री किसी की धारणा पे चलने वाली नहीं है। अब ये इंडस्ट्री एक्ट पे चलने वाली है। अब ये इंडस्ट्री के लिए अपना एक खाका है जिसको फॉलो करना कंपलसरी हो जाएगा। जब हम उन चीजों की तरफ जाएंगे तो अपने आप ही क्लियरिटी आना शुरू हो जाएगी, कौन सही कर रहा है और कौन अनएथिकल कर रहा है। एथिक्स बोलना और अनएथिक्स बोलना बहुत छोटे शब्द हैं, लेकिन जब आप फॉलो करते हो तो उसके पीछे कितने सैक्रिफाइसेस लगते हैं, कितने बलिदान लगते हैं, कितनी टीम्स को गिव अप करना पड़ता है। नहीं साहब, आपको आप हमारी कंपनी में नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो ये है कि आप किसी के ऊपर आके पोजीशन लेना चाहते हैं, नहीं दे सकते हम लोग। ये सैक्रिफाइस करने के लिए दम चाहिए होता है बॉस, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। हम लोगों ने पिछले 5 साल से लगातार इस दम को दिखाया है और यही चीज मैं कहना चाहता हूं। सैक्रिफाइसेस से बिल्ड होती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, सैक्रिफाइसेस होने चाहिए। हाई प्राइस बेच के बहुत मुनाफाखोरी हम भी कर सकते हैं, बहुत मुनाफा हम भी कमा सकते हैं, लेकिन राइट काइंड ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस अगर करनी है तो आपको ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इस मुनाफे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इस मुनाफाखोरी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको जायज मुनाफे के साथ बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा और ये हमने 5 साल में किया है, क्योंकि सैक्रिफाइसेस मांगते हैं। कुछ लोगों को बोलना बहुत आसान है, कुछ लोगों का बोलना बहुत आसान है साहब, बहुत आसान है, क्योंकि सोशल मीडिया फ्रीडम देता है, हमारा संविधान फ्रीडम देता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास विरोधी नहीं होंगे, जब तक आपके खिलाफ बोलने वाले नहीं होंगे, तो खुद को साबित करने में भी मजा आने वाला नहीं है। और मैं एक ही चीज कहता हूं, अगर आपका रास्ता सही है, अगर आपकी प्रैक्टिसेस सही हैं, अगर आपकी सोच सही है, अगर आपकी नीयत सही है, तो आप कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं। आप और यही थॉट प्रोसेस के साथ हम 5 साल से आए और अब अगला 2022, क्योंकि 2022 मैंने हमेशा से ही अपनी प्रिफर्ड लिस्ट में रखा था और मैंने हमेशा कहा था, हमारी पूरी मैनेजमेंट ने एक सपना देखा था कि 2022 एक ऐसा साल हो, 2022 में हम कुछ ऐसा करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एक एक डायरेक्ट सेलर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ एक एक कस्टमर अपने ऊपर प्राउड फील करे कि वो ओके लाइफ केयर के साथ किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। हमारा पहला जो टारगेट हमने लिया वो यही था और इस टारगेट में 2022 में हम जो चीजें देख रहे हैं, जो चीजें हम करना चाह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2022 को लेके मैंने पहले भी बोला है, आज भी फिर हम बोलने वाले हैं कि 2022 हम एक ऐसी प्रोडक्ट रेंज लेके आने वाले हैं इस साल में, जो अभी आपको इस महीने से आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इस महीने में आपकी नमकीन आ रही है 6 तरह की, आपका सोन पपड़ी आ रही है, आपका बेरी जूस हम लोग लॉन्च कर देंगे अगले 3 दिन के अंदर। तो बेरी जूस, और वो भी 699 के अंदर हम लोग बेरी जूस लेके आ रहे हैं। आप देखिएगा, आप इसको ये समझिएगा ये कैसा प्रोडक्ट है, इसकी मार्केट कैसी है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत बड़ी इसकी मार्केट है, इसका बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स इस प्रोडक्ट पे काम करते हैं। और लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे तो मार्केट में इसका आपको प्राइस जब आप जानने जाएंगे तो आपको ये लगेगा
कि आपकी कंपनी ने वो कर दिया है जो किसी जादू से कम नहीं है। आपकी कंपनी ने इसका प्राइस इतना अफोर्डेबल मार्केट में ले आई है कि कोई आसपास भी आपको नजर नहीं आएगा। इस एडवांटेज के साथ हम लोग बिल्ड करते हैं बिजनेस को, क्योंकि जब मैं हमेशा कहता हूं बातों से कोई भी जीत सकता है, कलाकारी से कोई भी जीत सकता है, जादू से कोई भी जीत सकता है, मोटिवेशन से कोई भी जीत सकता है, लेकिन साहब जब आप प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस में जीतते हो तो कोई आपको हरा ही नहीं सकता है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी बातें कर ले, जब आपके प्रोडक्ट जवाब देते हैं तो किसी और को जवाब नहीं देना पड़ता। कुछ लोगों ने मुझसे बोला, अरे सर ये तो उस कंपनी का कॉपी है, उस कंपनी का कॉपी है, ये तो आपने कॉपी कर लिया। तो मैंने एक ही जवाब दिया, जब आप 1500, 2000, 2500 में बिकने वाले प्रोडक्ट को 699 रुपए में लॉन्च करते हैं तो इसे कॉपी करना नहीं कहते, इसे कमर तोड़ना कहते हैं, इसे मार्केट जीतना कहते हैं। अफोर्डेबिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत है साहब। किसी ने राइट ब्रदर्स ने हेलीकॉप्टर बनाया, उसमें 2 सीट थी, अगर वो वहीं तक इनोवेशन रह जाती, उसे अफोर्डेबल नहीं बनाते तो शायद हम मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू बेंगलोर, बेंगलोर टू कहीं और फ्लाई ही नहीं कर पाते। क्योंकि इनोवेट करना एक अच्छी चीज है, लेकिन इनोवेशन को अफोर्डेबल बनाना कि आम आदमी तक वो पहुंच जाए, इसी को कमर्शलाइज करना कहते हैं। और यही हम करते हैं और इसी के लिए हम जाने जाते हैं। इनोवेशन कोई भी करें, हम उसे उस लेवल पर ले जाएंगे कि वहां पे वो अफोर्डेबल बन जाए, उसे कमर्शियल करना आसान हो जाए, उसे सेल करना आसान हो जाए, उसे मार्केट करना आसान हो जाए। और यही हमारी ताकत है। यही इसके साथ हम लोग अगर बात कर रहे हैं, हम एक बड़ी रेंज स्पोर्ट न्यूट्रिशन की लॉन्च करने जा रहे हैं। हम एक बड़ी रेंज जो लॉन्च करने जा रहे हैं वो लीन प्रोटीन की लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी कि आप वेट मैनेजमेंट के लिए। हम एक नया सेगमेंट लॉन्च कर रहे हैं डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं हम लेके आने वाले हैं। कॉस्मेटिक के अंदर अगर आज आप बात करें तो वी आर मार्केट लीडर्स। न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर आप बात करो तो वी आर मार्केट लीडर्स। अब हमारा अगला टारगेट है हम एफएमसीजी में मार्केट लीडर बने, और ये साल एफएमसीजी में मार्केट लीडर बनने के नाम रहेगा। हम वो सारे प्रोडक्ट्स जो आपके घर में चाहिए होते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, चाहे वो पर्सनल केयर से रिलेटेड है, चाहे वो होम केयर से रिलेटेड है, किचन केयर से रिलेटेड हैं, या फिर आपके किचन के लिए प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आपके डेली यूजेस के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, वो सब पे हम एक बड़ी रेंज पे इस वक्त काम कर रहे हैं। और जैसे ये प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं हर आने वाला प्रोडक्ट आपकी सेल को जंप देता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की एक मार्केट में डिमांड है। जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने पीछे एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था ऑट्स, ब्लैक पाउंड का ऑट्स। जैसे ही हमने लॉन्च किया तो उस प्रोडक्ट के मार्केट में आते ही उसने अपनी एक जगह बना ली। वैसे ही अब हम मसाला ओट्स लेके आने वाले हैं, वेजिटेबल ओट्स लेके आने वाले हैं, चोकोज लेके आने वाले हैं, कॉर्नफ्लेक्स लेके आने वाले हैं, नमकीन आ रहा है, पिकल्स आने वाले हैं। तो ऐसे में आपकी जो बास्केट होगी वो इतनी शानदार हो जाएगी। हम लोग ब्लैक राइस पे काम कर रहे हैं, हम लोग ब्राउन राइस पे काम कर रहे हैं, हम लोग बासमती राइस पे काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी रेंज जो हम लेके आने वाले हैं वो मार्केट में आपकी सेल को, आपकी एक्सेप्टेंस को बड़ा करने वाली होगी, क्योंकि हमने हमेशा एक ही चीज पे बिलीव किया है, और वो है आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए कि कस्टमर आगे से आपसे आके बोले कि भैया ये वाला प्रोडक्ट आपका बहुत बढ़िया है, ये प्रोडक्ट हमें दे दीजिए, भैया ये प्रोडक्ट आपका बहुत बढ़िया है, ये प्रोडक्ट हमें दे दीजिए। अब हम कफ सिरप के साथ में, वुमेन पावर के साथ में उसकी पूरी बास्केट डेवलप कर रहे हैं। यानी कि अब हम लाने वाले हैं लीवर के लिए आपका सिरप, हम लेके आने वाले हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, हम लेके आने वाले हैं एंटासिड। हम एक ऐसा बास्केट आने वाले कुछ दिनों में डेवलप कर देंगे कि आने वाला हर प्रोडक्ट आपकी सेल को आपको एक आधार दे कि आप अपनी सेल बढ़ा पाओ, और बेस्ट प्राइस, क्योंकि एक श्योरिटी हमारे पास हमेशा रहती है, वो है उसका बेस्ट प्राइस। जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे, हम लोग एग्रीकल्चर के हम प्रोडक्ट लेके आए, अभी हम कैटल सेगमेंट में जा रहे हैं, कैटल फीड पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग पशुओं के लिए कुछ प्रोडक्ट पे तैयारी कर रहे हैं, वो आएंगे। यानी कि ये साल आपकी बास्केट को इंडिया की सबसे बेहतरीन बास्केट बनाने वाला है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर। आपके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट इस साल के अंदर होंगे जो प्रोडक्ट आपको एक नया लेवल पे लेके जाएंगे। एजुकेशनल प्रोग्राम्स की बात करें तो हम लोग एक अप्रैल के अंदर, अगर सब कुछ सही रहता है और हम लोगों को परमिशन मिलती है, तो हम लोग अप्रैल के अंदर, फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल के अंदर मेगा प्रोडक्ट लॉन्चिंग
इवेंट करने वाले हैं जिसमें एक इतनी बड़ी बास्केट हम आपको देंगे, लेकिन उसके साथ 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 प्रोडक्ट आते चले जाएंगे। कंप्लीट आपको जिम न्यूट्रिशन मिलने वाला है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन मिलने वाला है आपको, उसके बाद वेट मैनेजमेंट मिलने वाला है, डायबिटिक मैनेजमेंट मिलने वाला है, कॉफीज टीज, एक बड़ा सेगमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट्स अब आपको धड़ाधड़ आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है साहब ये प्रोडक्ट तो पोस्टर तो आ जाता है, प्रोडक्ट नहीं आता है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं साहब, पहले खबर आती है, फिर एहसास होता है और फिर प्रोडक्ट आता है। हम लोगों ने इतना काम कर लिया है कि अब आप देखेंगे लगातार प्रोडक्ट आफ्टर प्रोडक्ट। जैसे ही हमने रेड एलोवेरा लॉन्च किया, उसको मार्केट में इतना अफोर्डेबल बना दिया कि आपके लिए उसको मार्केट करना बहुत आसान है। जैसे ही हम लोगों ने सिबक थोंग को लॉन्च किया, उसको हमने इतना आसान बना दिया कि उसका प्राइस इतना अच्छा है कि मार्केट करना आपके लिए आसान हो गया। जैसे ही हम लोगों ने बेरी लॉन्च किया, अब 3 दिन के अंदर आपके लिए इतना आसान हो जाएगा उसको लॉन्च करना। मैं एक ही चीज कहता हूं, हमें हर जगह पे जीतने की जरूरत नहीं है। हम कंपनी में एक ही पॉलिसी रखते हैं कि हम कंज्यूमर को कैसे अपने साथ परमानेंट लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रीफर्ड कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हमारा कस्टमर लगातार हमारे साथ जुड़ा रह सकता है, कैसे कस्टमर हमसे बार बार प्रोडक्ट मांग सकता है। जब आपका प्रोडक्ट डिमांड में आ जाएगा, जब आपका प्रोडक्ट ब्रांड वैल्यू ले लेगा, जब आपके प्रोडक्ट को लोग सेटिस्फाई होकर मांगेंगे, वही आपकी जीत है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि एक सही तरीका है डायरेक्ट सेलिंग को करने का, और वो है कि आप कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे काम करो। एक सही तरीका है डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने का, और वो ये है कि आप ऐसा प्रोडक्ट और उस प्राइस पे और उस क्वालिटी के साथ डिलीवर करो कि कस्टमर कभी भी आपके प्रोडक्ट को ना कह पाए। आपको अगर कंपटीशन जीतना है तो सबसे आसान तरीका है कस्टमर को अपने पाले में ले आओ, फिर कोई आपको कंपटीशन में हरा ही नहीं सकता। और बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं, जहां कस्टमर सुखी है वहीं पे डायरेक्ट सेलर सुखी है। जहां कस्टमर को लगा कि उसको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा है, वहीं पे डायरेक्ट सेलर का काम मुश्किल हो जाता है। हम एक तरफ कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं, एक तरफ कंज्यूमर को अफोर्डेबल और राइट काइंड वैल्यू फॉर मनी डिलीवर कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम ऐसा करते हैं तो डायरेक्ट सेलर का काम आसान हो जाता है। और ये दोनों ही चीजें 2022 में आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। हम जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, अब मैक्सिमम आप जो प्रोडक्ट देखेंगे उनमें आपको टेबलेट्स नजर नहीं आएंगी। अब आने वाले प्रोडक्ट्स में आपको कैप्सूल नजर नहीं आएंगे। अब आपको ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनके साथ जब आप जाएंगे, हर वो न्यूट्रिसिप की अगर हम बात करेंगे, अब वो सेगमेंट डेवलप होगा। अब एक और नया सेगमेंट डेवलप होगा जो चरकायु के अंदर जितने भी आयुर्वेदा के सिरप हैं, वो उसका एक सेगमेंट डेवलप होगा। हमारा एक ही ध्येय है कि हम आपकी प्रोडक्ट बास्केट को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि कोई आपके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सके। हम प्रोडक्ट को इतना बढ़िया बना दें और इतना अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड बना दें और ऐसी राइट प्राइसिंग पे ले आए कि आपके साथ कंपटीशन करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। आप देखते जाइए, हर महीना मंथ ऑन मंथ अब आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं कि आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि हम डायरेक्ट सेलर्स कितने सही तरीके से कस्टमर को कनेक्ट कर सकते हैं, कितनी राइट एजुकेशन के साथ कस्टमर को कनेक्ट कर सकते हैं, उसको कितना अफोर्डेबल प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं, कितना बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं, कितनी अच्छी पैकेजिंग में उस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी जिस दिन हम लोग डिलीवर करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से डायरेक्ट सेलिंग में काम करना आसान हो जाता है। हम सब मिलके इस साल में बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाने वाले हैं। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बिकते हैं और जिनकी हाई सेल है, हम अगले 3 महीने के अंदर उन प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल बनाने की तरफ चल रहे हैं। एंड बिलीव मी, मेरा एक ही चीज है, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि आप अगले हर महीने, इस महीने में, अगले महीने में, अगले महीने में, अगले महीने में देखेंगे कि आपकी कंपनी और आप मिलकर वो कर रहे हैं जो शायद किसी ने इस इंडस्ट्री में 25 साल में नहीं किया। यही हमारी प्रायोरिटी है, यही हमारी पॉलिसी है। लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, सही होना और सही के साथ खड़े होना, यही आपको जीत दिलाता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।